नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। इस बार अहमदाबाद के बाद जो है सूरत में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत सूरत रेलवे स्टेशन से होगा और ये शाम को भक्तों के बीच में यानी कि सूरत रेलवे स्टेशन से जो जगन्नाथ यात्रा की जो तैयारी हो रही है उसी तैयारी को लेकर जो है आपको बता दें कि वृंदावन से करीबन 2 लाख रुपए का जो है उनका वस्त्र जो है इस बार इस्कॉन टेम्पल के जो पुजारी ने बताया है कि वहाँ से खरीदा गया है और करीबन 15 दिनों तक जो है इसके ऊपर काम चला है। और उसके बाद जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब वहाँ से निकलेगी उसी दौरान जो है भगवान जगन्नाथ को ये वस्त्र जो है उनका धारण किया जाएगा, उनको पहनाया जाएगा और पूरी इंतज़ाम किया गया है क्योंकि रेलवे स्टेशन से इस्कॉन टेम्पल जहांगीरपुरा तक जो है करीबन माना जाए तो करीबन 12 से 15 किलोमीटर का ये सफ़र होता है और भक्तों की तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए सावधानियां भी बरतना बेहद ज़रूरी है भक्तों को, क्योंकि भीड़ भाड़ जब होता ही है तो कहीं ना कहीं लोगों के मोबाइल चोरी या फिर चैन स्क्रैचिंग जैसे कई वारदात जो है होते हैं। इसी बात को लेकर जो है पुजारी ने हाल में ही मीडिया से जब चर्चा किया तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भक्त अपने जो मोबाइल और कई जैसे चीज़ों को जो है वो सावधानियां बरतते हुए अपने घर पर छोड़ के आए। और क्योंकि जगन्नाथ की जब यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से निकलती है तो कहीं ना कहीं जो भीड़ होती है, जो पुलिस का जो बंदोबस्त होता है बेहद तौर पर जो है बंदोबस्त कड़क बंदोबस्त होता है, इसलिए भक्तों को जो है दर्शन के लिए ज़रूर आना है लेकिन अपनी हर एक चीज़ों को छोड़कर जो है आना होगा और उसको सावधानियां बरतते हुए आज भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलेगी करते हैं। हमको वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको भगवान जगन्नाथ की कीर्तन करना है, दर्शन देना भगवान का कराना है और प्रसाद बेचना है, यही काम है, दूसरा कुछ भी नहीं। ईश्वर के प्रति लोगों के अंदर जो वेदना होती है इस रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ की वेदना को कितने लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं? देखिए, जगन्नाथ जगत के नाथ है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के संतान है, तो सबका दर्शन करना इच्छा रहता है और इसलिए भगवान एक दिन साल में निकलते हैं कि आप लोग बिजी हैं ऑफिस में घर में तो मैं आ रहा हूं दर्शन देने के लिए, तो इसलिए भगवान साल में एक दफ़ा निकलते हैं और दर्शन देने के बाद सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान की रस्सी जो पकड़ेगा, भगवान का जो प्रसाद खाएगा, कलियुग में ये सीधा सीधा भगवान के धाम में जाएगा। ये सारे शास्त्रों का ये वर्णन किया गया है कि जगन्नाथ का ये जो रूप है महाभाव स्वरूप है। महाभाव स्वरूप को आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपकी जन्मदिन में, आपकी मैरिज एनिवर्सरी में आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार पूरा प्रसन्नता के साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सब भक्तों को दर्शन देते हैं। यानी कि जो भी भक्त भगवान के सामने कुछ भी इच्छा प्रकाश करेगा भगवान उसको पूरा करते हैं। 1 तारीख को भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, कहाँ से शुरुआत होगी और जो भक्त हैं वो कहाँ पे दर्शन कितनी जगहों पर कर सकते हैं आसानी से उनको? जैसे देखिए, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, शाम को 3 बजे सूरत रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा शुरू होगा। वहाँ से टेक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड, 8वां गेट, फिर गुजरात गैस सर्कल, वहाँ से ऋषभ टावर, फिर रांदे रोड होके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ यात्रा रात को 9 बजे इस्कॉन मंदिर में समाप्त होगा। तो इसलिए सारे सूरतवासी को निवेदन है, आपको कहीं भी कैसे भी समय मिले, कहीं भी जगह में, देखिए सूरत रेलवे स्टेशन दर्शन कर सकते हैं, टेक्सटाइल मार्केट में दर्शन कर सकते हैं, रिंग रोड में कहीं भी आप दर्शन कर सकते हैं और कैसे भी मौका मिले आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में बैठते हुए दर्शन कीजिए, क्योंकि रथ में बैठते हुए जगन्नाथ को दर्शन करना ये परम सौभाग्य की बात है। तो ये मौका मिला है 2 साल के बाद। हरे कृष्णा, मेरा नाम सचिश कुमार दास, मैं इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा सूरत से बोल रहा हूँ। 1 जुलाई शुक्रवार शाम को 3 बजे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सूरत रेलवे स्टेशन से शुरू होगा। रिंग रोड होते हुए 8वां गेट और फिर ऋषभ टावर होते हुए जहांगीरपुरा इस्कॉन मंदिर पहुँचेगा रात को 9 बजे। और इसके लिए सारा प्रस्तुति हो चुकी है, रथ कलर किया जा चुका है, भगवान का ड्रेस वृंदावन से बन के आ चुका है जिसका कीमत 2.25 लाख रुपया है। और सूरतवासी को निवेदन करते हैं, आप उसी दिन शाम को 3 बजे से रात को 9 बजे के अंदर आप कहीं भी हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में बैठते हुए दर्शन कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में बैठते हुए दर्शन करना मतलब सारे पाप जो है जल जाता है और आपका मन भगवान के चरण में लग जाता है। इसलिए सारा सूरतवासी को निवेदन करते हैं, आप लोग आइए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, आपका जीवन का सबसे बड़ा कल्याण उसमें लगा हुआ है।
हरे कृष्ण। 2 साल के बाद कोरोना का महामारी जो है अब इस समय थोड़ा सा राहत मिला है, ऐसे में भगवान जगन्नाथ की यात्रा को एक बार फिर सूरत शहर के अंदर लोगों के बीच निकाला जाएगा। किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम किया गया? देखिए, कल कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाए थे और सारा सुरक्षा देने के लिए वो तैयार है। पुलिस बिल्कुल तैयार है, हमारे साथ है। पिछले सालों में भी पुलिस की तरफ से पूरा हमको मदद मिला है और हम पुलिस लोगों का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रथ यात्रा कम से कम 40-50 हज़ार लोग जिसमें होते हैं, करीब 10 लाख लोग दर्शन करते हैं। तो इतना बड़ा रथ यात्रा को जिस प्रकार पुलिस लोग संभालते हैं, ये बड़े प्रशंसनीय काम है और हम लोग पुलिस लोगों को धन्यवाद देते हैं। पूरा सुरक्षा का वो लोग बंदोबस्त किए हैं। एक्चुअली जगत का नाथ है, जगन्नाथ है, और हमारे जो इस्कॉन की जो रथ यात्रा में कोई प्रकार की कोई कभी दुर्घटना घटी नहीं, क्योंकि हम लोग कोई प्रकार का स्लोगान ये वो कुछ भी नहीं करते हैं। हमको वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। हमको भगवान जगन्नाथ की कीर्तन करना है, दर्शन देना भगवान का कराना है और प्रसाद बेचना है, और यही काम है, दूसरा कुछ भी नहीं। ईश्वर के प्रति लोगों के अंदर जो वेदना होती है, इस रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ की वेदना को कितने लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? आज भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलेगी, उनका जो है दर्शन करने के लिए आएंगे। तो खास तौर पर देखा जाएगा कि इस समय आपको बता दें कि इस समय हम इस्कॉन टेम्पल जहांगीरपुरा के सामने खड़े हैं, जहां पर ये आप देख सकते हैं, ये जो दर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल। भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, जहां पर भक्तों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा जब निकलती है तो रास्ते में उनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर बार जो है भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा इसका निकलता है रथ यात्रा। उसके बाद जो है अहमदाबाद में निकलता है। उसके बाद जो है सूरत की बात की जाती है तो सूरत में भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है 1 जुलाई शाम करीबन 3 बजे के बाद से इसकी शुरुआत होगी। तो शहरवासियों से निवेदन है कि जो है अपनी सावधानियों को बरतते हुए इस जो रथ यात्रा का जो है भगवान श्री भगवान जगन्नाथ की जो है उनका जो दर्शन के लिए आएंगे तो बेहद खास जरूरी सावधानियां कहीं, और उनका जो ये आशीर्वाद है भगवान का जो दर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बार जो है एक अलग कोरोना के बाद जो है, कोरोना का जो समय था वो पूरा 1.5 साल से ज़्यादा 2 साल बीत चुका है। उसके बाद जो है इस बार भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलेगी तो भक्त जो है उनका दर्शन के लिए जो है रास्ते में कई जगहों पर जो है रथ वो रुकता है और उनका दर्शन किया जाता है, उनका प्रसाद लिया जाए। तो भक्तों की जो आस्था होती है, भक्तों का जो मन्नत होती है, वो जरूर जगन्नाथ जो है पूरी करती है। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।